लोग उस जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं जिसको कहा जाता है जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, जिसको कहा जाता है कि आर्टिकल 35 पे हमारे बीच में पुल था। वो मैडम बताती है पुल था, वो पुल ही तोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में मेरे लिए ज्यादा संतुष्टि की बात आर्टिकल 35 है और 370 से ज्यादा यह है, यह अजीब विडंबना है कि आपने एक तस्वीर देखी होगी जब पहली सरकार महबूबा मुफ्ती की बन रही थी और महबूबा मुफ्ती उस वक्त दिल्ली में आई थी। भारतीय जनता पार्टी के सदर उस वक्त अमित शाह साहब थे, अभी भी हैं। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने उस चीज को उस पसमंजर में, उस बैकग्राउंड में देखा होगा, लेकिन 25-26 साल की पत्रकारिता के कारण मैं उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देता हूं जिधर लोगों की निगाह कम जाती है। आपको पता होगा एक शॉट आजकल बहुत चल रहा है, अमित शाह जी से मिलने आई थी, सरकार बनने की तैयारी हो रही थी और वो अमित शाह को शॉल लेके आई थी पश्मीना का, अमित शाह जी ने लेके रख लिया। उस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, वो अभी भी गूगल पे आप देख लेंगे। अमित शाह के उस कमरे में मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात दूसरी थी। ये जो महबूबा अपने आप को और ये अब्दुल्ला अपने आप को जो बहुत शातिर समझते हैं, उनकी भी समझ में नहीं आया। अमित शाह के कमरे में वाहिद ऐसा पॉलिटिकल लीडर मैंने देखा जिसके एक कमरे के अंदर जहां वो सियासी मीटिंग करते हैं, मैंने उस वक्त भी कहा यह गलत जगह चली गई है, यह गलत जगह चली गई, इसको पता नहीं है। अगर शायद थोड़ी बहुत अकल होती तो अमित शाह के कमरे में एक हाथ पे चाणक्य की तस्वीर लगी है और दूसरे में वीर सावर की लग रही है। उसको नहीं समझ में आया कि यहां किसी और लीडर नहीं, दो की है, और ये वो दोनों हैं जिसके बारे में आजकल पाकिस्तान बहुत नाम ले रहा है। ये तो चाणक्य लोग हैं, चाणक्य लोग हैं, दिन भर यही कह रहा है। और अभी अभी उनके प्रधानमंत्री ने आरएसएस का भी जिक्र करना शुरू कर दिया है। तो मुबारक हो आरएसएस के लोगों को कि आपकी जल्दी ब्रांच खुलने वाली है वहां। तो अगर आप ईमानदारी से उन चीजों का अवलोकन करें तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी इस बात पे शक नहीं किया कि सरकार क्यों बनाई थी इन्होंने मिलकर। वो कश्मीर घूमना नहीं चाहते थे, वो कश्मीर के एपरेटस को देखना चाहते थे, और जिन बारीकियों की बात सिंह साहब कह रहे थे उनको भी समझना चाहते थे आखिर ये कितनी बारीक हैं। तो लिहाजा आर्टिकल 35 पे हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर की वो जमीन, जिस जमीन से कश्यप ऋषि की औलादों को, उनके वंशजों को, उनके धर्म और उनकी पहचान का नाम लेकर के, मस्जिद का इस्तेमाल करके, अल्लाह अकबर का नाम इस्तेमाल करके, काफिर कह करके आपने 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को आपने उस जगह से निकाला। आज उस जमीन के ऊपर यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा केंद्र सरकार के कब्जे में आ गया है। और उसमें सोने पे सुहागा यह हुआ कि अब जम्मू कश्मीर का जो निजाम है, जो यूनियन टेरिटरी में होता है, जैसा कि आप दिल्ली में देख रहे हैं, उसी निजाम के तहत अब जम्मू कश्मीर की पुलिस को कौन चलाएगा? तो अब तक तो लोग कहते थे होम मिनिस्ट्री, अब होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में? यह और खतरे का काम है। इसीलिए उस वक्त भी मैं कहा करता था कि 2019 के चुनाव में इस देश को इस बात की चिंता ही नहीं थी। कोई एडिटोरियल, कोई अखबार में कहीं कॉलम किसी ने पढ़ा कि 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? यह पूरे देश को पता था। मैं तब भी कहता था भाई असल मसला प्रधानमंत्री का तो मामला तय हो चुका है। सवाल यह थे कि देश ने कड़ी निंदा वालों को भी देखा, उनसे कहा कि अब आप रक्षा मंत्री बन जाएं, वहां खड़े होकर कड़ी निंदा करें, ये काम इन्हें दे दें। और जब आपने ताकत दिखाई
देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, इसको अन्यथा न लीजिए मेरी बात को। आपको लगातार 1000 साल के बाद 1000 साल के बाद आपको यह अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस देश में आप इसके गुलाम रहे, उसके गुलाम रहे और आजादी के बाद भी गुलाम रहे। 1000 साल के बाद आपको किसकी शक्ल में, किस पार्टी का है, यह मेरे लिए अभी भी महत्वपूर्ण नहीं है। पहली बार 1000 साल के इतिहास को पढ़िएगा, जिसका जिक्र सिंह साहब करते हैं बार बार। पहली बार आपके राजा ने आप ही के देश में जायज और नाजायज तरीके से आजाद हिंदुस्तान में एक इस्लामिक मुस्लिम रिपब्लिक स्टेट जो बन चुकी थी, उसको कुचल दिया है। जो लोग कह रहे हैं कि कुछ होगा, जो लोग चिंता में मग्न हैं, वो उनकी यह समझ में नहीं आ रहा कि शाम को मुंह पे कपड़ा बांध लेने वाला समाज, सुबह सुबह सूरज से डर के उससे नमस्ते करने वाला समाज, दोपहर में चींटियों को आटा खिलाने वाला समाज, ये यकायक इसको हुआ क्या है कि इसने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया? हम तो 70 साल से नहीं, 1000 साल से डरा रहे थे। ये डरा ही नहीं, इसने तो उल्टा हमें डरा दिया है। तो जब आपका प्रधानमंत्री दुनिया में जाके ये कहता है कि ये नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, ये दुनिया भर में जो तमाम पुरस्कार मिल रहे हैं ये उसके नहीं हैं, क्योंकि उसके पीछे 130 करोड़ लोगों की ताकत खड़ी है। वो प्रधानमंत्री हैं, ये कह सकते हैं, उनकी अपनी बाध्यताएं हैं, मेरी कोई बाध्यता नहीं है। मैं नहीं मानता कि 130 करोड़ लोग खड़े, ये झूठ है। जो खड़े हुए हैं उनके बारे में सबको पता है वो कौन है, और जो नहीं खड़े हुए उनके बारे में भी सबको पता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, कह सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा ये बात। मैं इस 1000 साल के बाद आने वाली इस घटना को छोटा नहीं करना चाहता, इस पे सेकुलरिज्म का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता, सबके विश्वास का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं भाई। यह शुद्ध रूप से इस देश के उन राष्ट्रवादियों की ताकत थी जिन्होंने आपको सत्ता में सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा था, इसको आपको इसलिए भेजा था आप जाएं, आप सत्ता में बैठें, देश चलाएं। देश तो 70 साल से भी चल रहा था। आपको पहली बार इसलिए भेजा था इस देश के लोगों ने कि आप राष्ट्र को बचाएं, इस देश के समाज को बचाएं, संस्कृति को बचाएं, सनातन संस्कृति को बचाएं, इस देश की सभ्यता को बचाएं। यह काम करने के लिए भेजा था, और मुझे लगता है कि उसने 70 दिन में इस बात का परिचय दे दिया कि मैं यही करने आया हूं। तो आप लोकसभा के अंदर की जो बहस होती है, लोगों ने मुझसे कहा कि यह क्या पुष्पेन मसला है कि जो तुम बरेली में बोल रहे हो, जो अहमदाबाद में बोल रहे हो, वो कुछ सुनी सुनी सी भाषा लोकसभा में नजर आ रही है। मैंने कहा भाषा की चिंता मुझे ज्यादा नहीं है, मुझे तो एक्शन भी वही नजर आ रहा है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव इसलिए नहीं है, ये बदलाव इसलिए है कि इस बार उन सबको पता है कि जो जो वादा किया है वो पहले हमारा पूरा होना चाहिए, बाद में किसी का होगा। लिहाजा जम्मू कश्मीर का मामला समाप्त हो चुका है। यह बात अलग है कि इस देश के नेताओं की और इस समाज की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, इसलिए लोग आपके सामने झूठ बोलते हैं और आप काउंटर नहीं कर पाते। जिन लोगों को आज यह कहा जा रहा है, पूरे देश में एक वर्ग तैयार हो गया है, वो बार बार ये कहता है कि देखिए उन बेचारों के पास इंटरनेट नहीं है। जो लोग इंटरनेट की चिंता कर रहे हैं, जो उनकी आजादी की बात की चिंता कर रहे हैं, जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि बकरा ईद में बकरा नहीं है, काटेंगे क्या, क्योंकि अब कट चुके, अब काटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं उनसे एक बात, सीरियस बात पूछना चाहता हूं, क्या इस समाज के तमाम लिबरल लोगों ने, क्या इस समाज के तमाम वो लोगों ने जो आज चिंता कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की,
जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां के लोगों को आजादी नहीं है, यहां से लेके वहां तक जा रहे हैं, जहाजों पे डेलीगेशन जा रहे हैं। मैं 2 घटना इसी हिंदुस्तान की और अपने दौर की बताता हूं, आप सब लोग मुझसे सीनियर होंगे, आपको भी पता होगा। पंजाब के अंदर आतंकवाद था, पंजाब के अंदर हालात खराब थे। प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री होते हुए 6 महीने के लिए नजरबंद किया गया, उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। तब इस देश के लोगों ने नहीं पूछा कि क्या प्रकाश सिंह बादल के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। उनकी आजादी के लिए किसी को सड़कों पर लड़ते देखा आपने? 1-1 साल तक कर्फ्यू रहा पंजाब में। केपीएस गिल ने उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह नहीं पूछा कि कितने निर्दोष मरे। लेकिन यहां अगर आप आतंकवादी से लड़ते हुए, जो भारत के कश्मीर के मुसलमान जिन्हें पत्थर चलाने का 1400 साल पुराना एक्सपीरियंस है, जो पत्थरों से लोगों को मारते हैं, वो फौज के ऊपर जब पत्थर चलाता है, वो फौजी अगर गुस्से में पीछे हटके, क्योंकि आतंकवादी की गोली आगे से 10 आ रही हैं और पीछे से हिंदुस्तान कश्मीर का मुसलमान का बच्चा उस पर पत्थर मार रहा है, तो अगर गोली चला दे और वो कोई मर जाए तो इस देश में ह्यूमन राइट के लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे बताइए कि पंजाब में कितना ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ? कोई सवाल, कोई रिपोर्ट है? ये लोग जहाज लेके गए थे, किसी ने पूछा? 1984 के अंदर इसी दिल्ली में, जहां सीताराम येचुरी परेशान है, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है उनको, उनसे कहा है मिलके जाना और मिलके आ जाना, दाएं बाएं देखा तो बुला लेंगे कोर्ट में। तो सवाल यह है कि 1984 के अंदर दिल्ली में लोग मारे गए, ऐसे ऐसे सानिया हुए हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आप डर नहीं जाएंगे। आपको इतना डर लगेगा कि आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है इस मानव समाज के अंदर। मैंने किसी कांग्रेसी को, किसी सपा के, किसी बसपा के लोगों को उन लोगों से मिलने जाते नहीं देखा जहां 3.5 लाख लोगों को सिर्फ इसलिए कि किसी ने उस वक्त की मोहतरमा वजीर आजम को मार दिया था, लिहाजा उसका बदला इनोसेंट लोगों से लिया गया, कोई मिलने नहीं किया गया। बल्कि जिन्होंने मारा उनको वजारतें दी गई, उनको मंत्रालय दिए गए, उनको क्लीन चिट दी गई।